हेलो गाइज, तो आप सभी लोग कैसे हो। मैं केडी वर्मा, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाई केडी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो यूटेराइन कैंसर क्या होते हैं, यूटेराइन कैंसर क्या होते हैं और इन्हें हम गर्भाशयी कैंसर भी कह सकते हैं और बच्चेदानी का कैंसर भी कह सकते हैं। तो ये बच्चेदानी का कैंसर कैसे होता है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है और इसका निवारण क्या है, आज हम लोग ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का है यूटेराइन कैंसर। यूटेराइन कैंसर बोले तो गर्भाशयी कैंसर। तो महिलाओं के प्रजनन तंत्र, जो महिलाओं के प्रजनन अंगों में कई तरह के कैंसर हो जाते हैं, जो महिलाओं के प्रजनन अंगों में कई तरह के कैंसर हो जाते हैं और उन्हीं का एक ये रूप है जिसे हम लोग यूटेराइन कैंसर कहते हैं। तो यूटेराइन कैंसर, एंडोमेट्रियल बच्चेदानी में कैंसर या यूटेराइड, इसे हम लोग एंडोमेट्रियल कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर या फिर यूटेराइड कैंसर भी बोल सकते हैं या कहते हैं। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, यह जो यूटेराइन कैंसर कैसे होता है। तो यूटेराइन कैंसर कैसे होता है हम लोग देखेंगे आज। तो जब गर्भाशय की आंतरिक परत, ये जो गर्भाशय की आंतरिक परत होती है, इसमें मौजूद जो कोशिकाओं में आनुवंशिक बदलाव जो आता रहता है, प्रत्येक औरत आदमी जो कुछ भी होते हैं उनके जीवन काल में पर्यंत तक उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। जेनेटिक सिस्टम या कोई भी ले लो तो इधर बदलाव आते रहते हैं। तो कोशिकाओं में आनुवांशिक बदलाव आते रहते हैं। कोशिकाओं के सामान्य रूप से विभाजन और जैसे जो विभाजन होता है उसमें बढ़ने के कारण गर्भाशय में ट्यूमर हो जाता है। क्या ट्यूमर हो जाता है? वही ट्यूमर आगे चलकर इस यूटेराइन कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो आप लोग देख रहे हो ये चित्र जो है, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे आज। तो यूटेराइन कैंसर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। टाइप्स ऑफ यूटेराइन कैंसर। टाइप्स ऑफ यूटेराइन कैंसर। तो यहाँ पे लिख लो, देयर आर टू टाइप ऑफ यूटेराइन कैंसर। दो टाइप है यहाँ पे यूटेराइन कैंसर के। तो पहला कौन सा है? यूटेराइन सार्कोमा। पहला है यूटेराइन सार्कोमा। तो देयर आर टू टाइप्स यूटेराइन कैंसर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो प्रकार के यूटेराइन कैंसर हैं। तो पहला कौन सा है? यूटेराइन सार्कोमा। तो यूटेराइन सार्कोमा में क्या होता है कि यह गर्भाशय की मांसपेशियों या किसी परत यानी एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की जो परत होती है उसमें मांसपेशियों या जो परत होती है कौन सी? एंडोमेट्रियम, या उसके आसपास ऊतकों में होने वाला कैंसर है। ये हो गया पहला यूटेराइन सार्कोमा। और सेकंड जो है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में क्या होता है? यह गर्भाशय की भीतरी परत में होने वाला कैंसर है। जो गर्भाशय होता है, इधर देखो चित्र, जो यह गर्भाशय की भीतरी परत में होने वाला कैंसर है। जो वो दिख रहा है आपको, फिगर दिख रहा है, उसमें देखो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है उसमें क्या है? जो गर्भाशय में भीतरी परत में होने वाला कैंसर है, देखो उसमें है। तो यह लगभग सभी फीमेल में यही कैंसर होता है। मोस्टली जो देखा जाए तो उसमें कौन सा होता है? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटेराइन कैंसर। यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। पहला है यूटेराइन सार्कोमा, दूसरा
एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। तो अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसमें स्टेज क्या होती हैं। जो गर्भाशय का कैंसर होता है उसमें कितनी स्टेज होती हैं और किस स्टेज पर किस प्रकार यह कैंसर फैलता है और किस प्रकार विशाल रूप धारण कर लेता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेज लिखी हैं। यहाँ पे देखो सभी लोग कि गर्भाशय में कैंसर के चरण स्टेज ऑफ यूटेराइन कैंसर। स्टेज ऑफ देयर आर फोर स्टेज ऑफ यूटेराइन कैंसर। यहाँ पे 4 चरण दिए गए हैं। तो पहला चरण है, अब हम लोग देखेंगे टर्न बाय टर्न देखेंगे यहाँ पे कि जब कैंसर केवल गर्भाशय में होता है तो उसे हम लोग किस में रखते हैं स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में। यानी पहले चरण में जब रखते हैं तो वो किस में होता है, जो पहले चरण में रखते हैं हम लोग तो वो किस में होता है, यहाँ पे देखो उसे पहले चरण में रखते हैं जब गर्भाशय में होता है। जब कैंसर गर्भाशय में होता है तो हम लोग पहले चरण में रखते हैं। फिर आती है बात सेकंड स्टेज की। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, इस दौरान गर्भाशय और गर्भाशयी ग्रीवा में फैल जाता है। जो सेकंड स्टेज होता है उसमें जो कैंसर होता है वो गर्भाशय एवं गर्भाशयी ग्रीवा में दोनों में फैल जाता है। अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड में क्या होता है, इस चरण में कैंसर गर्भाशय के बाहर, जो तीसरा चरण होता है उसमें गर्भाशय के बाहर श्रोण लिम्फ नोड्स हम लोग जिसे कहते हैं श्रोण लिम्फ नोड्स में फैल जाता है, जिससे मूत्राशय या मलाशय में नहीं होता। लेकिन यह मूत्राशय या मलाशय में नहीं होता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फोर्थ, जो चौथा है चरण, जब कैंसर पैल्विक क्षेत्र तो आप लोग जानते ही होंगे और डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा होगा, लिंक होगी, उस वीडियो को देख लेना, इसी का है। और जब कैंसर पैल्विक क्षेत्र के बाहर फैल जाता है, जो पैल्विक क्षेत्र होता है वेजाइना का, इसमें यूट्रस में जो फैलता है तो उसके बाद मलाशय और मूत्राशय के शरीर के विभिन्न अंगों में फैलने लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, जब कैंसर पैल्विक क्षेत्र के बाहर फैल जाता है और मलाशय मूत्राशय एवं शरीर के अन्य हिस्सों को भी संक्रमित कर देता है। जब बीमारी शरीर में घुसती है तो हम लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं तो पूरे शरीर को डैमेज कर देती है। उसी प्रकार ये कैंसर भी यदि इसमें गर्भाशय में हो जाता है, उसका अगर इसके जो बीमारी होती है इसका इलाज न कराया जाए, इसे इग्नोर करने के बाद जब देखा जाता है तो पूरे पैल्विक क्षेत्र जो होता है, मूत्राशय होता है, मलाशय होता है और शरीर के विभिन्न अंगों में फैल जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है काजेज ऑफ यूटेराइन कैंसर। जो यूटेराइन कैंसर है, गर्भाशय कैंसर है, उसमें क्या कारण है जिसके कारण जो गर्भाशय कैंसर होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब एंडोमेट्रियम कोशिकाएं होती हैं जो उनमें आनुवंशिक परिवर्तन होता है, जो एंडोमेट्रियम कोशिकाएं होती हैं उनमें आनुवंशिक परिवर्तन के कारण कोशिकाएं असामान्य हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? असामान्य। जब कोशिकाएं असामान्य हो जाती हैं तो वे बहुत तेजी से फैलाव होता है उनमें, यानी फैलने लगती हैं। जो असामान्य हो जाती हैं तो बहुत तेजी से फैलने लगती हैं, जिससे ट्यूमर बन जाता है। क्या? जिससे ट्यूमर बन जाता है। यही ट्यूमर आगे चलकर एक विशाल रूप ले लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूटेराइन कैंसर कहते हैं। क्या? यूटेराइन कैंसर कहते हैं। इस वीडियो के तो इतना समझ में आया। अब हम मिलते हैं अगले ही वीडियो में। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप लोग देखेंगे उसमें कि यूटेराइन कैंसर का निवारण क्या है, यानी ट्रीटमेंट क्या है और इसके सिम्पटम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, निवारण क्या है, बोले तो ट्रीटमेंट क्या है। ये सब चीज़ें अगले वीडियो में मिलेंगी, जो कि इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर इसका आगे का वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।